हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें 11 से 20 क्वेश्चन होंगे। 11 से लेकर 20 तक होंगे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या होता है बताइए। दर्पण का सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बताइए। दाढ़ी हम लोग जो बनाते हैं सैलून में जाकर, उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है, यानी अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी कार के उग्र दीप में प्रयुक्त दर्पण में से कौन सा होगा? किसी कार में उग्र दीप मतलब होता है हेडलाइट। तो जब किसी भी कार का जो हेडलाइट जो होता है वो उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, 13 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज होता है? कोई भी गाड़ी का साइड मिरर होता है, जो हम लोग पीछे की कोई भी गाड़ी को देख पाते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है साइड मिरर में? तो आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, इसलिए हम साइड मिरर में पीछे वाली वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं। इसलिए तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को 2026 में बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? नहीं सॉरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए। किस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कि धनात्मक होगी बताइए। आपका उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो आपका धनात्मक होगा, है ना। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो आपका कैसा होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 का बी। 16 नंबर देखिए, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है, यदि किसी कह रहा है कि बिंब का जो प्रतिबिंब होगा अगर उसका आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी हमको बताइए। तो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। 16 का ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो बताइए उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो पहले आप जान लीजिए कि एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर आपका r/2 होता है। ठीक है। तो जब हमका वक्रता त्रिज्या मतलब त्रिज्या हमको 32 दिया हुआ है, तो 32/2 कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए कहीं पे 16 है ऑप्शन, लेकिन देखिए एक प्लस में 16 है और एक माइनस का 16 है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो आपका धनात्मक होती है। तो यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा? 16 प्लस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अभी r/2 होता है तो r की जगह 32, तो 32 में 2 से भागा दिए, 16 आ जाएगा। बात की आता है 16 प्लस में होगा कि माइनस में, तो उत्तल दर्पण में पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है आपका धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी फॉर काइट। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, ए बी दोनों ना तो कोई नहीं। तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो अभी बताए हैं कि क्या संबंध है। कि देखिए, अगर ए बराबर r/2 होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर आपका हो जाएगा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में ये दोनों में क्या संबंध है? तो r बराबर 2f होगा। ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा। चलिए, पार्ट 2 का लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है, नेगेटिव होती है। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखें फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
बेल आइकन और एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।